और सबसे पहले बात करेंगे कुदरत के कहर की। फरीदाबाद में हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसिक पानी के बाद कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार भी हालात पर लगातार निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान टेकचंद शर्मा ने जनता टीवी से बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हथिनी कुंड बैराज और ओखला बैराज से छोड़े गए यमुना पानी को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद इलाके में लगातार जो है वो पानी कहर बरसा रहा है। पूरी तरीके से तस्वीर आप देखिए कि जो कल तक जो रोड पूरी तरीके से सही थी और पानी नहीं आया हुआ था, अब वो रोड को भी क्रॉस करते हुए पानी आ गया। रोड देखिए करीब जो है वो ये मान सकते हैं 15 से 20 फुट तक जो रोड है वो टूट गया। और बहाव देखिए किस तरीके से, कितना तेज जो बहाव है वो पानी का जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कई गांव प्रभावित हुए हैं, कई गांव की जमीन प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार को चाहिए जो किसानों की जमीन है जो प्रभावित हुई है, जिनकी फसल खराब हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। ये तमाम जो लोग हैं ये मोहना के रहने वाले हैं और ये दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ और भी कई लोग बताए जा रहे हैं कि ट्यूबवेलों पर थे और वो भी फंसे हुए थे। अब उन्हें निकालने के लिए एसडीएम को जो है वो बोला गया है और देखने वाली बात है कि कब तक जो है वो इनको निकाला जाता है, क्योंकि डर के साए में ये लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए टेकचंद शर्मा पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर भाजपा के नेता है, और किशन सिंह ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार बात कर लेते हैं। किशन जी, लगातार जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, किस तरीके से जो है वो प्रभावित हो रहे इलाके? इलाका तो सारा प्रभावित है। ये भगवान की जो है मार है, हमारे लोगों की नहीं है, किसी की भी। हमें किसी दिन ना कोई राजनीति करनी है। आज पूरा प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, हमारे डीसी साहब, दोनों डीसी पलवल और फरीदाबाद, और सारे एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार, हम लोग और सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और इन लोगों के साथ हम, ये हमारा परिवार है। बिल्कुल परिवार के साथ, इन लोगों के साथ टेकचंद शर्मा पहुंचे। शर्मा जी, लगातार सरकार भी नजर बनाए हुए, आप भी मौके पर पहुंचे हैं, किस तरीके के हालात बने पड़े, क्योंकि कई गांव प्रभावित हैं? इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। हमारे पलवल जिला और फरीदाबाद जिला दोनों के जो जमुना के किनारे गांव हैं सभी प्रभावित हैं। अभी मैंने एसडीएम से, तहसीलदार से सबसे बात किया है कि जैसे आप देखिए सैकड़ों आदमी वहां परले साइड में फंसा हुआ है, हमारे मोहना का ही, उसको लेकर के वोट लेकर के उधर से एनडीआरएफ की टीम उधर से जाएगी और उन्हें लेके आएगी। इसके अलावा देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर कोई मनुष्य के द्वारा बनाई हुई आपदा नहीं है। हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जहां जिसकी जो जरूरत है, हम इसीलिए सरकार ने ड्यूटी लगाई है कि भाई आप अपने इलाके में जाकर के अपने आदमियों से मिलिए और वैसी भी समस्या है उसका समाधान हमें तुरंत बताइए, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। पर पंचायती झुग्गी जो गांव है वो इस समय टापू में तब्दील हो गया है, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है और वो गांव जो है वो चारों तरफ से जमुना ने घेर लिया है। अब ऐसे में वहां किस तरीके से राहत बचाव करें? मैंने अभी वहां के पुराना सरपंच है, वो नए सरपंच का मुलाकात हो नहीं पाई थी, फोन नहीं मिल पाया था, जंगीर सरपंच है, उससे बात किया था और उसको भी मैंने पूछा कि किसी तरीके की कोई अगर रिक्वायरमेंट है खाने की या अन्य किसी चीज की, तो मैं तुरंत अभी वो करवाता हूँ इंतजाम। अगर मान लो, मैं मानता हूँ कि देखिए पानी के अंदर ये ऐसा बहाव है, इसके अंदर इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपका या मेरा पैर भी इसमें फिसल जाए तो कम से कम 50 किलोमीटर आगे जाकर रुकेंगे। और यहाँ कम से कम 20-20 फुट पानी, 15-15 फुट पानी यहाँ पे है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना संभव हो सके, और फिर भी किसी भाई की कोई परेशानी है, हम तो कह रहे हैं कि पंचायती झुग्गी नहीं, इधर के 14 गांव हैं जो खादर के। कल गौरव गौतम जी भी यहाँ आए थे, हम भी यहाँ आए हैं और अन्य लोग भी यहाँ आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ रात दिन, अभी मैंने नायब तहसीलदार को, उन्होंने ड्यूटी लगाई है मैंने कि जहाँ ये जेवर एयरपोर्ट का रास्ता बन रहा है, इसके साथ साथ से होते हुए एनडीआरएफ की टीम को उधर भेजो और उन्होंने बिठा करके इधर लेकर के आओ। तो कहने का मतलब ये कि चारों तरफ से जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा है और अभी भी परमात्मा का पता नहीं किस तरह से माहौल चल रहा है, बरसने के तैयार खड़ा हुआ है। हमने मोहना मंडी के अंदर भी हमारे कुछ साथी हैं आड़ती, जैसे हमारे सुरेंद्र भाई वहां पे हैं या हरिओम जी हैं या अन्य कुछ साथी हैं जितने भी, वो वहां लगे हुए हैं। मैं वहां भी जाऊंगा अभी। इसके बावजूद उनका खाने पीने का, जो वहां सैकड़ों आदमी वहां बैठा हुआ है, उसका भी खाने पीने का इंतजाम करा रहे हैं, जिससे कि फिर भी कोई परेशानी होगी। देखिए कोई परेशानी है तो उसका इलाज देख के, ये ऐसी चीज है कि 1 मिनट में नहीं हो सकता।
ये प्रभु की इच्छा है भाई, जैसे भी है कोशिश करना इंसान का फर्ज है। अभी मेरे भाई ने इसने ये कहा कि वहां कोई आदमी हॉस्पिटल जाना है, मैंने तुरंत एसडीएम को बोल करके वहां पे उधर के साइड से नाव भेज करके एनडीआरएफ की टीम, अगर मान लो फिर भी 10-15 मिनट में नहीं पहुंचेगी, मैं यही हूं और उसका इलाज मैं करूंगा। बिल्कुल इलाज करेंगे। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखिए बड़ी आपदा है और इस आपदा में कहीं ना कहीं देखिए संयम बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में घबराए नहीं, सरकार प्रशासन तमाम आपके साथ है। लगातार जो है वो आपसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय ये आपदा जरूर है, परंतु ऐसे में बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार प्रशासन नजर बनाए हुए है और स्थिति जैसी भी होगी उसको बड़े प्यार से जो है वो निपटा जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।